जय श्री कृष्ण। नारायण 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 नारायण। आदरणीय भागवत प्रेमियों, श्रीमद् भागवत महायज्ञ में आपका हार्दिक स्वागत है। आप में बसे परमात्मा को मेरा हृदय से कोटि कोटि वंदन नमन। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कृपामय श्री राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण, वेद व्यास जी, सुखदेव जी, परीक्षित जी, हमारे माता पिता, गुरुदेव, इष्ट देव, पूज्या देवी राधा स्वरूपा साध्वी जया किशोरी जी के चरणों में सत सत नमन वंदन एवं आह्वान। सब पधार कर भागवत महायज्ञ में हमें प्रेमा भक्ति प्रदान करें और हमारे पूर्वजों का कल्याण करें। अभी हम शंख ध्वनि, गुरु प्रार्थना एवं राम राम 21 से आज का सत्र शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। जय श्री कृष्ण। कन्हैया को जन्म देने वाली माँ देवकी, पालन करने वाली माँ यशोदा, जब भगवान व्रत छोड़ के चले जाते हैं तो यशोदा को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन है तो देवकी की संतान, अब वो रखना भी चाहेगी। ठीक है, कंस के उपस्थिति में थोड़ी हैरानी थी, बोल के ब्रज में छोड़ा गया था। कंस जब मर जाता है तो अब वो देवकी चाहती है मेरा बच्चा मेरे पास रहे। तो प्रसंग है, थोड़ा दर्दमय है। नंद बाबा चुपचाप रथ पर कान्हा के वस्त्र आभूषणों की गठड़ी रख रहे थे। दूर ओसारे में मूर्ति की तरह शीश झुकाकर खड़ी यशोदा को देखकर कहा, दुखी क्यों हो यशोदा? दूसरे की वस्तु पर अपना क्या अधिकार? यशोदा ने शीश उठाकर देखा नंद बाबा की ओर। उनकी आंखों में जल भर आया था। नंद निकट चले आए। यशोदा ने भारी स्वर से कहा, तो क्या कान्हा पर हमारा कोई अधिकार नहीं? 11 वर्षों तक हम असत्य से लिपट कर जीते रहे। नंद ने कहा, अधिकार क्यों नहीं? कन्हैया कहीं भी रहे, पर रहेगा तो हमारा ही लल्ला ना। पर उस पर हमसे ज्यादा देवकी वसुदेव का अधिकार है और उन्हें अभी कन्हैया की आवश्यकता भी है। यशोदा ने फिर कहा, तो क्या मेरे ममत्व का कोई मोल नहीं? नंद बाबा ने थके हुए स्वर में कहा, ममत्व का तो सचमुच कोई मोल नहीं होता यशोदा, पर देखो तो कान्हा ने इन 11 वर्षों में हमें क्या नहीं दिया है। उम्र के उत्तरार्ध जब हमने संतान की आशा छोड़ दी थी, तब वो हमारे आंगन में आया। तुम्हें नहीं लगता कि इन 11 वर्षों में हमने
जैसा सुखी जीवन जिया है ऐसा कभी जी नहीं सके थे। दूसरे की वस्तु से और कितनी आशा करती हो यशोदा, एक न एक दिन तो वह अपनी वस्तु मांगेगा ही ना। कान्हा को जाने दो यशोदा। यशोदा से अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, वो धरती पर बैठ गई। कहा, मुझसे क्या त्यागने के लिए कह रहे हैं, यह आप नहीं समझ रहे। नंद बाबा की आंखें भी भीग गई थी। उन्होंने हारे हुए स्वर में कहा, तुम देवकी को क्या दे रही हो, यह मुझसे अधिक कौन समझ सकता है यशोदा। आने वाले असंख्य युगों में किसी के पास तुम्हारे जैसा दूसरा उदाहरण नहीं होगा। यह जगत सदैव तुम्हारे त्याग के आगे नतमस्तक रहेगा। यशोदा आंचल से मुंह ढाक कर घर में जाने लगी तो नंद बाबा ने कहा, अब कन्हैया तो भेज दो यशोदा, देर हो रही है। यशोदा ने आंचल को मुंह पर और तेजी से दबा लिया और स्पष्ट स्वर में कहा, एक बार उसे खिलाने तो लेने दीजिए, एक बार उसे खिला तो लेने दीजिए, अब तो जा रहा है ना, कौन जाने फिर। नंद चुप हो गए। यशोदा माखन की पूरी मटकी लेकर ही बैठी थी और भावावेश में कन्हैया की ओर एकटक देखते हुए उसी से निकाल कर खिला रही थी। कन्हैया ने कहा, एक बात पूछूं मैया। यशोदा ने जैसे आवेश में ही कहा, पूछो लल्ला। तुम तो रोज मुझे माखन खाने पर डांटती थी मैया, फिर आज अपने ही हाथों क्यों खिला रही हो। यशोदा ने उत्तर देना चाहा, पर मुंह से स्वर न फूट सके। वह चुपचाप खिलाती रही। कान्हा ने पूछा, क्या सोच रही हो मैया। यशोदा ने अपने अश्रुओं को रोक कर कहा, सोच रही हूँ, तुम चले जाओगे तो मेरी गैया कौन चराएगा। कान्हा ने कहा, तनिक मेरी सोचो मैया, वहां मुझे इस तरह माखन कौन खिलाएगा, मुझसे तो माखन छीन ही जाएगा मैया। यशोदा ने कान्हा को चूम कर कहा, नहीं लल्ला, वहां तुम्हें देवकी रोज माखन खिलाएगी। कन्हैया ने फिर कहा, पर तुम्हारी तरफ प्रेम कौन करेगा मैया। अब की बार यशोदा कृष्ण को स्वयं से लिपटा कर हपक पड़ी। मन ही मन कहा, यशोदा की तरह प्रेम तो सचमुच कोई नहीं कर सकेगा लल्ला, पर शायद इस प्रेम की आयु इतनी ही थी। कृष्ण को रथ पर बैठाकर अक्रूर के संग नंद बाबा चले तो यशोदा ने कहा, तनिक सुनिए ना, आपसे देवकी की तो मिलेगी ना, उससे कह दीजिएगा लल्ला, लल्ला तनिक नटखट है पर कभी मारेगी नहीं है। नंद बाबा ने मुंह घुमा लिया। यशोदा ने फिर कहा, कहिएगा कि मैंने लल्ला को कभी धूप से भी नहीं छुआ है, हमेशा हृदय से ही लगा कर रखा है। नंद बाबा ने रथ को हाँक दिया। यशोदा ने पीछे से कहा, कह दीजिएगा कि लल्ला को माखन प्रिय है, उसको ताजा माखन खिलाती रहेगी, बासी नहीं खिलाएगी। नंद बाबा की आंखें फिर भर रही है। उन्होंने घोड़े को तेज किया। यशोदा ने तनिक तेज स्वर में फिर कहा, कहिएगा कि बड़े कौर उसके गले में अटक जाते हैं, उसे छोटे छोटे कौर ही खिलाएगी। नंद बाबा ने घोड़े को जोर से हाँक लगाई। रथ धूल उड़ाते हुए बढ़ चला। यशोदा वहीं जमीन पर बैठ गई और फपक कर कहा, कृष्ण से भी कहिएगा कि मुझे स्मरण रखेगा। उधर रथ में बैठे कृष्ण ने मन ही मन कहा, तुम्हें ये जगत सदैव स्मरण रखेगा मैया, तुम्हारे बाद में मेरे जीवन में जीवन बचता कहाँ है, आप भी तो मेरी सब कुछ हो। इस तरह मैया ने कन्हैया को विदा किया। लेकिन बहुत दिन तक मैया खाने का होश नहीं, पीने का होश नहीं। हम एक कथा सुनते हैं तो हमारा इतना प्रेम हो जाता है कृष्ण से, तो जो यशोदा 11 साल पाली होगी वो अपने लल्ला को कैसे छोड़ सकती है। लेकिन विधि का विधान, जिसकी वस्तु उसको मिलनी होती है, जितने दिन का संजोग होता है उतने दिन साथ में रहना पड़ता है। अब हम हमारे पूज्य जय किशोरी जी का स्वागत करते हुए उनकी कथा का आनंद लेंगे। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। सावरिया सेठ की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। खाटू नरेश की जय। रानी सती दादी की जय।
बीराबर जी दादी की जय, बालाजी महाराज की जय, बाबा भूतनाथ की जय, श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वरे नाम अर्थ संघाना रसानां छन्दसामपि मंगलानामच कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नमो ब्रह्मांड देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटि सम नवनील अंबर धारिणी शशि बदन कंज विलोचनी शिर चंद्रिका मृदुहासिनी आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धन हित चातकी घनश्याम धन हित मोरनी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी श्री
यमुना जी की बलिहारी। बोलिए राधा माधव भगवान की। तो सत्रदिक नामक एक राजा थे। उन्होंने सूर्य नारायण भगवान की तपस्या करी। सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए वरदान में। सत्रदिक राजा ने कहा मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए था, मुझे तो बस आपके दर्शन करने थे। बड़े प्रसन्न होते हैं वो। तो उन्होंने अपनी एक मणि, सूर्य नारायण भगवान एक मणि पहनते थे जिसका नाम था समयंतक मणि। कौन सी मणि? समयंतक मणि। तो उन्होंने वो मणि सत्रदिक राजा को दे दी। अब सत्रदिक राजा जहां भी जाए वो मणि पहन कर जाए, क्योंकि मनुष्यों का ये स्वभाव होता है कि अगर उनके पास कोई कीमती वस्तु आ जाए तो वो उसका दिखावा बहुत करते हैं। हर कोई करता है, ऐसा कोई नहीं है जो दिखावा ना करता हो। कोई बहुत ज्यादा करता है, कोई बहुत कम करता है, पर करते। अब जैसे महिलाएं हैं, मान लीजिए किसी दिन उन्होंने अच्छी चूड़ी पहनी होगी या अच्छी अंगूठी पहनी होगी, उस दिन उनकी सारी बातें उनके हाथों से होगी। छोटी छोटी बातें। सब्जी लेने भी जाएंगे, आप कम नहीं हैं। आप गहने नहीं पहनते तो क्या हुआ, आप घड़ियां लेते हैं, आप फोन्स लेते हैं, ना आपके मैसेज आए होते हैं, ना आपको फोन आया होता है, जबरदस्ती आप जेब से फोन बाहर निकालते हैं। कहने का अर्थ यही है कि दिखावा हर कोई करता है, ऐसा कोई नहीं है जो दिखावा नहीं करता। तो सत्रदिक राजा भी अब वो मणि हर जगह पहन कर जा रहे हैं। हर जगह कोई भी सभा हो, कहीं भी जाए वो मणि पहन कर जाए, और जैसे ही उनको आसपास लोग दिखे तो बार बार मणि को ठीक करे, सीधा करे, उल्टा करे, सीधा करे, उल्टा करे। अब इतना करेंगे तो सामने वाले की नजर तो पड़ेगी, और जिसकी भी नजर पड़े वो उसकी खूब तारीफ करे। तारीफ करे तो राजा को बड़ा अच्छा लगा। अब एक दिन राजा ऐसी एक सभा में गए। उस सभा में भगवान भी आए हुए थे, क्योंकि अभी तो भगवान लीलाएं कर रहे हैं। हर जगह के राजा आए हैं, तो भगवान द्वारका के राजा हैं। तो भगवान द्वारका के राजा हैं, तो भगवान भी आए वहां पर। सत्रदिक राजा ने वही हरकत वापस की। वो बार बार मणि को ठीक करे, सीधा करे, उल्टा करे, सीधा करे। भगवान को ये देखकर हंसी आ गई। भगवान कहे कि किसी देवता के आशीर्वाद कर कैसे दिखावा कर रहा है। तो भगवान को हंसी आ गई, और भगवान ने हंस भी दिया। हंस दिया तो राजा ने देख लिया। उनको वो बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन बात आई गई हो गई। अब यहाँ पर एक दिन राजा के भाई वो मणि पहनकर शिकार खेलने जाते हैं। वहां पर उनसे मिलना एक शेर का होता है। शेर सामने आता है। शेर ने उनको मार दिया और वो मणि लेकर चला गया। शेर कुछ दूर जाता है तो शेर का मिलना एक रीछ से होता है। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है। रीछ ने शेर को मार दिया और वो मणि लेकर अपनी गुफा में चला गया, और अपने बच्चों को खिलौना स्वरूप उसने वो मणि दे दी। अब वो रीछ और कोई नहीं, जामवंत जी थे। जामवंत जी पता है ना, राम जी के साथ जो थे, तो जामवंत जी थे। अब यहाँ पर राजा को पता चलता है, वो जंगल में आते हैं। भाई का शरीर तो मिल गया लेकिन मणि गायब है। लोगों ने पूछा कि यहाँ पर जानवरों को मणि से क्या काम, जरूर किसी ने चुरा ली होगी। कौन चुरा सकता है, किस पे शक है?
बोले शक किस पे होगा? अरे बोले कोई भी जिसने मणि को देखकर थोड़ी अजीब हरकत की हो। हरकत तो एक ही ने करी थी। किसने? कृष्ण ने। उसने तारीफ भी नहीं की, वो हंस भी रहा था उस दिन। भगवान के दुश्मन कम नहीं है। वो उसने जैसे ही शक जताया, लोग कहने लगते अरे वो तो है ही चोर। जाओ वृंदावन में, सब उसको चोर के नाम से ही जानते हैं, उसी ने चुराई। अब राजा सबसे जाकर कह रहे हैं कि तुमने वो मेरी मणि देखी थी ना, वो कृष्ण ने चुरा ली। भगवान कहे वहां पर चोरी करता था माखन की तो चोर नाम पड़ा था, यहां बिना चोरी की इल्जाम लग गया। तो भगवान उस इल्जाम को हटाने के लिए जंगल में जाते हैं, जहां पर उनके भाई का शरीर पड़ा था। आसपास देखते हैं तो शेर के पैरों के निशान जा रहे हैं। भगवान उसके पीछे पीछे गए, उसके पैरों के निशान खत्म होते हैं तो देखते हैं रीछ के पैरों के निशान जा रहे हैं। भगवान उसके पीछे पीछे जाते हैं, उस गुफा तक पहुंचते हैं। वो दूर से ही मणि चमक रही है। भगवान अंदर गए तो वो बच्चे मणि के साथ खेल रहे हैं। सामने जामवंत जी आते हैं। भगवान ने कहा मुझे वो मणि चाहिए, आपको बदले में जो चाहिए आप ले लीजिए। आइए सभी जल्दी शांति से बैठ जाएं। आज और है, फिर सबको अपने घर पर आराम से ही बैठना है। तो यहां पर जामवंत जी ने कहा नहीं, मेरे बच्चों को मणि अच्छी लग गई है, मैं ये मणि नहीं दे सकता। अगर इतना ही है तो युद्ध करो और ले जाओ। ठीक है, दोनों के बीच युद्ध हो रहा है, मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध किसे कहते हैं? कुश्ती, बिना शस्त्रों के, हाथों के साथ। अब यहाँ पर युद्ध के बीच बार बार जामवंत जी को लग रहा है कि ये मुझे मार सकता है, लेकिन बार बार दाव पलट देता है। यानी कई बार ऐसी स्थिति आ रही है कि भगवान ने एक झटका दिया, एक दाव खेला, जामवंत वो सामने मर जाएंगे, लेकिन भगवान ऐसे दिखाए मानो उनका हाथ फिसल गया या वो गिर गए, क्योंकि उनको मारना थोड़ी है उनको। तो जामवंत जी कहते मुझे शक हो रहा है इस व्यक्ति पर, ये ऐसे क्यों कर रहा है। जब काफी समय बीत गया तब भगवान ने धनुष उठाया और बाण खींचा। बाण खींचते ही जामवंत जी को साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन हुए। राम जी के दर्शन होने के बाद तो जामवंत जी कहते प्रभु मैंने आप पर हाथ उठाया। अरे भगवान कहते तुमने उठाया नहीं, मैंने उठवाया। अरे क्यों उठवाया? भगवान कहते हैं जब रावण का वध हुआ तब सब प्रसन्न थे सिवाय तुम्हारे। तो मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें इतनी प्रसन्नता नहीं हो रही, सब प्रसन्न है। तो तुमने मुझसे कहा था कि रावण बहुत बलशाली था, मेरी इच्छा थी कि मैं रावण के साथ मल्ल युद्ध करूं, लेकिन वो इच्छा तो इच्छा ही रह गई। तब मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं जल्द ही तुम्हारा युद्ध रावण से भी ज्यादा बलशाली पुरुष के साथ कराऊंगा। मैंने अपना वचन पूरा किया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं अब तो मुझे वो मणि दे दो। जामवंत जी कहते जरूर दूंगा, लेकिन दहेज में। भगवान कहते दहेज का मतलब समझते हो? बोले हाँ, पशु हूं मगर समझता हूं। आपको मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। भगवान कहते मेरी शादी हो चुकी है। जामवंत जी ने कहा यहाँ कौन सा आपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लेकर रखा है? एक हो गई, एक और सही। हाँ, अगर आप कहे कि मेरी बेटी में मनुष्य वाली सुंदरता नहीं है तो बात अलग है। भगवान कहते हैं मेरे लिए सब सुंदर है। भगवान ने हर किसी का चेहरा अलग बनाया है,
अगर भगवान के लिए कोई एक चेहरा सुंदर होता या एक नाक नक्शा सुंदर, तो भगवान सबको वैसा ही बनाते, है ना। वो कोई गलत काम थोड़ी करते हैं। हम सब मानते ना भगवान कभी गलती नहीं करते, तो गलती नहीं करते तो फिर उन्होंने सबका चेहरा अगर अलग बनाया है तो वो कोई भी गलत चीज थोड़ी बनाएंगे। तो भगवान ने कहा कि मेरे लिए हर कोई सुंदर है क्योंकि इन सबको मैंने बनाया है और मैं किसी को बदसूरत बना ही नहीं सकता। हर रूप, हर रंग, हर नाक नक्शा मेरे लिए सुंदर है क्योंकि वो मेरा बनाया हुआ है। तब भगवान जामवंत की पुत्री जामवंती के साथ विवाह करते हैं। अब यहाँ पर सत्रदिक राजा को वो मणि देते हैं। सत्रदिक राजा ने माफी मांगी कि उन्होंने कितनी बदनामी तो करी दी, हर जगह जा जाकर के कृष्ण ने चुराई, कृष्ण ने चुराई। अब किस किस को जाकर कहेंगे कि मुझसे गलती हुई थी। माफी मांगते हैं। भगवान ने कहा मैंने माफ किया। बोले ऐसे नहीं, मैं तभी मानूंगा आपने मुझे माफ किया जब आप मेरी बेटी से। भगवान कहते आज सब शादी कराना चाहते हैं। तब सत्रदिक राजा की बेटी सत्यभामा, उनके साथ भगवान का विवाह होता है। इसी प्रकार कोई ना कोई घटनाओं की वजह से भगवान ने जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, वृंदा, सत्या, श्रुति, लक्ष्मणा 8 विवाह किए। बाकी बचे कितने? 16,100। लेकिन अपनी हर लीला में भगवान ने एक ही सीख दी कि प्रेम सबसे ऊपर है। प्रेम से ऊपर और कुछ नहीं। कोई भी आप 7 दिन में जितनी भी कोई भी कथा उठाकर देखिए, भगवान ने हर कथा में एक ही सीख दी है कि सबसे ऊपर अगर कुछ है तो वो है, लेकिन कैसा प्रेम? निस्वार्थ, जिसमें स्वार्थ ना हो। क्योंकि स्वार्थ का प्रेम तब तक ही रह जाए तब तक काम नहीं निकल जाता। हम तो भगवान के साथ भी कभी कभार स्वार्थ की भक्ति करते हैं। जब तक काम है भगवान भगवान, काम नहीं तो कोई नहीं। तो प्रेम हो, भक्ति हो, कुछ भी हो, वो निस्वार्थ। और प्रेम माने सिर्फ लड़का लड़की नहीं, कोई भी रिश्ते का प्रेम, माँ बाप और बच्चे के बीच का प्रेम, भाई बहन के बीच का प्रेम, मित्र मित्र के बीच का प्रेम, हर प्रेम में निस्वार्थ भावना होगी तो वो प्रेम सबसे ऊपर है। भगवान के लिए कहा जाता है क्या? भगवान हमें सिखाते हैं कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। कैसे? दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। आप आगे प्रसंग सुनेंगे। दुर्योधन भगवान के लिए 56 भोग बनवाते हैं, लेकिन भगवान वो छोड़कर विदुर जी के यहाँ साधारण सा भोजन करने जाते हैं, बिल्कुल साधारण। क्यों? कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। झूठे फल सबरी के खाए। बहुविध
बहुविधि स्वाद बताई। झूठे फल सब के खाए, बहुविधि स्वाद बताई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलिए भक्तों भगवान की। प्रेम के वश नित सेवा की, प्रेम के बस निप सेवा कीनी, प्रेम के वश नित सेवा कीनी। प्रेम के बस निप सेवा कीनी। आप बने हरि नाई, प्रेम के बस निप सेवा कीनी। आप बने हरि नाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अब एक बात बताइए, इस पूरी दुनिया को नाच कौन नचाता है? हाँ, भगवान। यहाँ कोई ऐसा है जो उनको नचा दे? कोई नहीं। ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बसी वृंदावन, ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन। गोपिन नाच नचाई, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन। गोपिन नाच नचाई। गोपियों ने कैसे नाच नचाया था? गोपियां जब भगवान आते थे और कहते थे कि मुझे थोड़ा माखन चाहिए, गोपियां कहती थी पहले नाच के दिखाओ। भगवान उनके सामने नृत्य करते थे, तब वो थोड़ा सा उनको माखन देते थे। तो ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन। गोपिन नाच नचाई, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन। गोपिन नाच नचाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई। उस सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलिए भक्तों भगवान जी। तो महाराज अब चलते हैं 16,100 राजकुमारियों की ओर। भौमासुर नामक एक दैत्य थे, उन्होंने अपने बंदी गृह में अलग अलग राज्यों से 16,100 राजकुमारियों को रखा हुआ था। काफी समय से वो सब भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान उनकी सहायता करें। तो भगवान ने नारद जी को भेजा। भगवान ने नारद जी से कहा, भगवान ने नारद जी को भेजा। नारद जी जाकर कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, आप राजकुमारियों को छोड़ दे वरना भगवान आपसे युद्ध करने आएंगे। भौमासुर असल में कंस के मित्र थे। तो भौमासुर ने कहा कि जाकर कृष्ण से कहना मुझे कंस ना समझे। अगर कृष्ण यहाँ आएगा तो जीवित वापस नहीं जाएगा।
नारद जी कहते अच्छी बात है, देखते हैं वो तो कौन जीवित रहता है और कौन नहीं। तो भगवान आते हैं, पहले मूर नामक एक दैत्य आता है लड़ने। भगवान ने उसका वध किया, तब से भगवान का नाम पड़ा मूर नामक दैत्य को मारने पर भगवान का नाम पड़ा मुरारी। तब से भगवान को कहा जाता है मुरारी। उसके बाद वो भौमासुर का भी वध करते हैं। राजकुमारियों से कहा अपने अपने राज्य चले जाओ। राजकुमारियों ने कहा जाकर अब कुछ फायदा नहीं, अब हमें कोई नहीं अपनाएगा, इतने समय से हम बाहर हैं, अब या तो आप हमसे विवाह करिए, वरना इस प्राण को त्यागने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता। तब भगवान ने उन 16,100 राजकुमारियों को अपनाया। इस प्रकार कितने विवाह हुए? 16,108। अब चलते एक छोटी सी कथा। आज छोटी छोटी कथाएं बहुत हैं, क्योंकि विराम दिवस है तो सभी छोटी छोटी कथाएं सुनानी बाकी है। तो अब चलते हैं। बाणासुर नामक एक दैत्य था, वो महादेव जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो 10 से 12 घंटे महादेव जी की पूजा करता था। और पूजा माने सिर्फ श्रृंगार और कुछ नहीं। एक बार उस रास्ते से कुछ संत इत्यादि जा रहे थे, उन्होंने देखा, वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा लेकिन तुम 10 से 12 घंटे केवल श्रृंगार करते हो, कोई पाठ नहीं करते, कोई स्तुति नहीं करते, कोई भजन नहीं गाते, कोई श्लोक नहीं कहते। अब वो कहे मैं दैत्य हूं, मुझे कहाँ ये सब आता है। तब उन्होंने उन्हें कुछ स्तुतियां सिखाई, कुछ पाठ सिखाए, जिसका वो जाप करते हैं। महादेव जी प्रसन्न होते हैं, दर्शन देते हैं। महादेव जी ने कहा क्या चाहिए वरदान में? अब 1-2 स्तुति सीख लेने से ज्ञानी तो बन नहीं जाते। तो उसने क्या मांगा? वो कहता है आपके श्रृंगार करने में बहुत समय लगता है, तो मुझे 1000 हाथ दीजिए। क्या दीजिए? भक्त भोले, भगवान उनसे ज्यादा भोले। समझाने की बजाय महादेव जी कहते तथास्तु। अब वो 1000 हाथ उसे भारी लगने लगे। क्या काम करे वो उससे? अब वो उसे इतने भारी लग रहे हैं वो 1000 हाथ कि वो जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं या पहाड़ होते हैं उन पर अपने हाथ मारने लगा। रोते हुए भगवान को फिर पुकारता है। महादेव जी आते हैं। महादेव जी ने कहा अब क्या हुआ? बोले आप अपना वरदान वापस ले लीजिए। महादेव जी कहते हैं दिए हुए वरदान वापस नहीं होते। अरे बोले मुझे ये हाथ बड़े भारी लग रहे हैं। तो महादेव जी ने कहा चिंता मत करो, कुछ समय बाद श्री कृष्ण आएंगे तुमसे युद्ध करने, वो तुम्हें इन 1000 हाथों से मुक्त कर देंगे। अब जो भगवान का भक्त है वो भगवान की शक्ति जानता है, वो डर गया। तो उसने कहा मैं आपका भक्त हूं। बोले हाँ, तो आप एक सहायता करेंगे मेरी? कैसी सहायता? बोले वचन दीजिए जब श्री कृष्ण मुझसे युद्ध करने आएंगे तब आप मेरी तरफ से युद्ध करेंगे। महादेव जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ से युद्ध करूंगा। अब क्योंकि भगवान को युद्ध करने आना है तो वो लीलाएं अपने स्थान पर पड़ रही है। यहाँ पर ठाकुर जी के पुत्र पौत्र इत्यादि होते हैं। तो यहाँ पर ठाकुर जी के पौत्र होता है अनिरुद्ध। बाणासुर की पुत्री थी उषा। अब देखिए पहले समय की बात है, पहले सपने में भी किसी को पति के रूप में देखते थे तो उसी से शादी करते थे। तो यहाँ पर बाणासुर की पुत्री उषा ने भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को पति के रूप में देख लिया। अब एक बात बताइए, यहाँ सब लोग बैठे हैं, अगर आपको कोई पसंद आ जाए, आपको उससे शादी करने की इच्छा है, तो आप क्या करेंगे? बताइए।
बात करेंगे। अगर दोनों की रजामंदी है तो परिवार से कहेंगे कि भैया हमें शादी करनी है, यही करेंगे ना। साधारण मनुष्य तो यही करेगा। लेकिन उषा किसकी बेटी है? दैत्य की। थोड़ी हरकतें तो आएंगी। तो उसने रात को स्वप्न में अनिरुद्ध को पति के रूप में देखा। रातों रात उसने उनका अपहरण कर लिया, यानी उठाकर ले आए। भगवान के पौत्र को उठाकर ले आए। भगवान को पता चलता है, भगवान ने कहा हमें रिश्ता मंजूर है, भेज दो दोनों बच्चों को, पर उसे तो 1000 हाथों से मुक्त होना है। उसने कहा नहीं, आओ युद्ध करो और ले जाओ। तो भगवान आते हैं, युद्ध आरंभ होता है। पहला तीर भगवान चलाते हैं, पहले तीर से ही वो 1000 हाथों से मुक्त हो जाता है। दूसरा तीर भगवान चलाने ही वाले थे कि इतने में महादेव जी बीच में आ जाते हैं। महादेव जी कहते जो काम करना था वो हो गया, अब आप बेटी भेजिए और आप बहू ले जाइए, मैं भगवान के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। तब भगवान अपने पौत्र और पौत्र वधू को साथ लेकर जाते हैं। तो ये छोटी सी कथा बाणासुर की थी। अब चलते हैं सुदामा चरित्र की ओर। कल मैंने आपको सुदामा जी के बारे में बताया। दोनों की भेंट गुरुकुल में हुई। 1 वर्ष तक दोनों साथ रहे, उसके बाद अपने अपने घर चले गए। यहाँ पर काफी समय बीत गया, सुदामा जी का विवाह हो गया, बच्चे हो गए। अब उनके घर में दरिद्रता आई, ऐसी गरीबी, घर में अन्न का दाना नहीं है। पत्नी ने कहा आपने एक बार मुझसे कहा था कि कृष्ण आपके मित्र हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते, वो कुछ तो मदद करेंगे हमारी। सुदामा जी कहते मांगने तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं इतने वर्षों से उससे मिलने नहीं गया, जानते हुए कि वो द्वारका में रहता है, और आज दिक्कत आई है तो मांगने चला जाऊंगा। मैंने स्वार्थ की मित्रता नहीं करी है। ठीक है, मांगने मत जाइए, मिलकर आइए। उनसे कुछ मत कहना हमारी स्थिति कैसी है, बस कहिए बहुत समय हो गया था, मैंने सोचा तुझसे मिल ले। ठीक है, अब क्योंकि जब स्थिति बतानी नहीं है तो भेंट स्वरूप भी तो कुछ ले जाना पड़ेगा, इतने समय बाद मिलने जा रहे हैं। विचार करिए, खुद के घर में अन्न का दाना नहीं है, लेकिन कैसे तैसे आस पड़ोस से मांग कर एक छोटी सी चावल की पोटली तैयार की। कहा ये उनको भेंट स्वरूप देना। सुदामा जी भगवान से मिलने जाते हैं। देखो देखो ये गरीबी कहा शाम के दर पे विश्वास लेके आया, मेरे बचपन का यार है मेरा शाम, यही सोच के एक आस लेके आया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सुदामा जी कहते हैं कि मैं जैसा जैसा कह रहा हूँ वो सब जाकर कन्हैया से कह दो। क्या? न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा,
हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जाकर ये कह दो। बस एक बार मोहन से जाकर ये कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो तालियां एक साथ। द्वारपाल सोचते हैं इतना कह रहा है तो जाकर कही आते हैं। एक द्वारपाल अंदर जाता है और जैसा जैसा सुदामा जी ने कहा वो सब कुछ भगवान से कह कर आता है। और फिर ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुदामा बैठाए बराबर से अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। रोते कन्हैया रोते सुदामा। रोते कन्हैया रोते सुदामा। मित्रता में कैसा भाव आ गया है। मित्रता में कैसा भाव आ गया है। अब सुदामा जी यहाँ भगवान के ठाट बाट देखते हैं। इतना बड़ा महल, इतने सेवक, इतनी रानियां, 56 भोग के थाल लगे। सुदामा जी सोचे इन सब में मेरी छोटी सी चावल की पोटली का क्या महत्व। वो अपनी पोटली छिपाने लगते हैं। लगे फिर सुदामा पोटली छिपाने। लगे फिर सुदामा पोटली छिपाने। दीनता को अपनी कैसे बतावे हो। दीनता को अपनी कैसे बतावे हो। दीनता को अपनी कैसे बतावे हो। दीनता को
ऐसा नहीं कि आराम मिला तो वहीं रह गए। सुदामा जी केवल एक दिन द्वारका में रहते हैं और जब जाने लगते हैं तो भगवान उनसे क्या कहते हैं, रहे द्वारका में बस एक दिन सुदामा, रहे द्वारिका में बस एक दिन सुदामा, विदाई हुई तो कहने लगे कान्हा हो, विदाई हुई तो कहने लगे कान्हा हो, विदाई हुई तो कहने लगे कान्हा हो, विदाई हुई तो कहने लगे कान्हा। क्या न घबराओ प्यारे ये हो जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर भी सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, किधर भी सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलिए द्वारिकाधीश की। अब चलते हैं हम जरासंध की ओर। ठीक है, युद्ध आरंभ हुआ एक दिन, क्योंकि सूर्य अस्त के बाद युद्ध नहीं होता था। तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 27 दिनों तक युद्ध चलता है। कितने दिन? लेकिन जरासंध को कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। इसके पीछे कारण है, वृहदवीथ नामक एक राजा थे, उनकी 2 रानियां थी पर एक भी संतान नहीं। तो उनके राज्य में एक बार एक संत आए, उन्होंने संत की बहुत सेवा करी। संत को पता चलता है कि इसके कोई संतान नहीं है, तो उन्होंने एक फल दिया। संत को नहीं पता था कि इसकी 2 रानियां हैं। उन्होंने एक फल दिया और कहा अपनी पत्नी को खिला देना। दोनों पत्नियों ने आधे आधे फल खा लिए। 9 महीने बाद दोनों को बालक हुए, आधे आधे, यानी मृत बालक हुए। एक हिस्सा एक को हुआ, एक हिस्सा अब रात्रि में हुआ। राजा को लगा अगर प्रजा को पता चल गया तो प्रजा डर जाएगी कि राजा ने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिसका दंड मिला है उन्हें ऐसा। तो रातों रात उन्होंने वो 2 हिस्सा जंगल में फेंक दिए। जंगल में जरा नामक एक राक्षसी थी। जंगल में जरा नामक एक राक्षसी थी। उसने वो 2 हिस्सों को पकड़ा और जी जी करके चिल्लाने लगी। जी माने प्राण। जी जी करते करते उसने दोनों हिस्सों को जोड़ दिया। जोड़ते ही उसमें प्राण आ गए, इसीलिए नाम पड़ा जरासंध। जरा नामक राक्षसी ने हिस्सों का संग किया तो नाम पड़ा जरा। इसका मतलब सिर्फ बीच का हिस्सा कमजोर है, बाकी उसको कहीं कुछ भी करो उसको कुछ नहीं होने वाला। तो 27वें दिन भगवान ने भीम से कहा, कल मेरी ओर नजर रखना, मैं कुछ इशारे करूंगा तुम्हें। भीम ने कहा ठीक है। अब दूसरे दिन का युद्ध शुरू हुआ। भीम भूल गए, वो अपने युद्ध करने में मग्न है। अब भगवान सोचे आज भी नहीं देख रहा, आज का दिन भी व्यर्थ हो जाएगा। तो भीम का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भगवान जोर से चिल्लाते हैं, अहो भीम, अहो भीम। माने उसकी दाव की प्रशंसा कर रहे, क्या दाव खेला है। अब भीम सोचे ये दाव तो भगवान पहले भी देख चुके हैं, आज ही तारीफ क्यों कर रहे हैं। फिर याद आता है अपनी ओर देखने को कहा था। भीम भगवान की ओर देखते हैं। भगवान ने एक टहनी उठाई, उसको बीच से पकड़कर चीर दिया। भीम तुरंत मुड़ते हैं।
जरासंध के पैरों को पकड़ते हैं और दोनों पैरों को पकड़कर चीर लेते हैं। वो फिर जुड़ गए। जैसे आपको ताली बजाने की जल्दी है, भीम को मुंह घुमाने की जल्दी है। भीम ने फिर भगवान को देखा, भगवान कहते पहले ही पूरा देख लेता। भगवान ने फिर टहनी उठाई, उसको बीच से चीरा और दो विपरीत दिशाओं में फेंका, यानी वो हिस्से सामने नहीं आने चाहिए, जब भी सामने आएंगे वो चिपक जाएंगे। तब भीम ने समझा, वो पैरों को पकड़ते हैं, चीरते हुए दोनों को दोनों विपरीत दिशाओं में फेंकते हैं। इस प्रकार जरासंध का वध होता है। अब चलते हैं पांडवों की ओर। पांडवों ने एक मायावी महल बनवाया, सबको न्योता भेजते हैं देखने के लिए, कौरवों को भी भेजा। तो क्योंकि मायावी महल था, दुर्योधन को समझने में थोड़ी देर लग गई। उन्हें ठोकर लगती है और वो गिर जाते हैं। गिर गए तो सामने से द्रौपदी जी जा रही थी। द्रौपदी जी ने सोचा थोड़ा हंसी मजाक किया जाए, तो द्रौपदी जी ने हंसते हुए कहा, अंधे का पुत्र अंधा। बात गलत थी, ये मजाक नहीं था। अब यहां पर दुर्योधन तो वहां से चले गए, कुछ नहीं कहा, सीधा जाते हैं अपने मामा शकुनी के पास। उससे जाकर कहा, मुझे द्रौपदी से बदला लेना है। शकुनी मामा ने कहा कि हम धृत क्रीड़ा का खेल करेंगे, पास से मेरे वश में है, तुम्हें जिससे बदला लेना है उससे बदला ले लेना। ठीक है, खेल आरंभ होता है। अब क्योंकि पास से शकुनी मामा के वश में है, तो धीरे धीरे पांडव अपना सब कुछ हार गए। अंत में पांडवों ने कहा, हमारे पास दांव पे लगाने के लिए कुछ बचा नहीं। कौरव कहते, कैसे नहीं बचा, अभी तो द्रौपदी बची है। ये बात सुनकर वहां बैठे सबको क्रोध आता है, सब गुस्सा होते हैं, लेकिन फिर द्रौपदी जी को दांव पे लगा देते। द्रौपदी जी उस वक्त रजस्वला अवस्था में थी, यानी वो बाहर नहीं निकल रही थी। कुछ दिन तक सिर्फ अपने कमरे में आराम करती थी। क्योंकि रजस्वला अवस्था में है, बाहर जाना नहीं है, तो वो उन वस्त्रों में भी नहीं है। दुशासन को दुर्योधन भेजते हैं कि उसे बाहर लेकर आओ। दुशासन जाते हैं, द्रौपदी जी के केशों को पकड़ते हैं, खींचते हुए लेकर आ रहे हैं। वो बार बार कह रही है, मुझे बाहर मत लेकर जाओ, बाहर राजा बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, मैं उस अवस्था में नहीं हूं कि बाहर जा सकूं। बीच सभा में लाकर पटकते हैं। दुर्योधन कहते हैं, इसे निर्वस्त्र किया जाए। साड़ी खींचने लगते हैं। वो सबसे प्रार्थना करती है, भीष्म पितामह रक्षा करो, महाराज रक्षा करो, द्रोणाचार्य जी रक्षा करो। कोई कुछ नहीं कह रहा, सब सर झुकाकर बैठे हैं। इतना अपमान नारी का उस वक्त दैत्यों की सभा में भी कभी नहीं हुआ था। यानी एक दैत्य ने भी कभी नारी का इतना अपमान नहीं किया था जितना आज ये सब राजा बैठकर कर रहे थे। साड़ी खींचने लगते हैं। कुछ देर तक तो वो अपनी साड़ी अपने दांत में दबा कर रखती है, पर कितनी देर? दुशासन खींचता जा रहा है। अंत में जब हार जाती है, तब दोनों हाथ उठाती है, हे परम पिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो, हे द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। उसके बाद तो जो साड़ी बढ़ने लगती है, कपड़ों का पहाड़ लग जाता है, वो साड़ी खत्म नहीं हो रही। थक जाता है दुशासन, लेकिन वो साड़ी खत्म नहीं होती। इसके पीछे कथा आती है कि जब राज सूर्य यज्ञ हो रहा था, तब भगवान की अग्र पूजा होने जा रही थी। तब शिशुपाल खड़े होते हैं।
शिशुपाल ने आकर कहा कि यहाँ इतने बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हैं, लेकिन पूजा इस ग्वाले की हो रही है। बहुत अपशब्द कहता है भगवान से। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र फेंका उसको मारने के लिए। काफी जल्दबाजी में फेंका, तब भगवान की उंगली थोड़ी कट जाती है। तो पीछे द्रौपदी जी खड़ी थी। द्रौपदी जी ने तुरंत अपनी साड़ी में से एक हिस्सा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दी। तो भगवान ने कहा कि इतनी सी चोट के लिए इतनी कीमती साड़ी खराब कर दी। तो द्रौपदी जी ने कहा था कि हमारे लिए आपसे कीमती और थोड़ी कुछ है। तब भगवान ने मन में कहा था कि मैं इसे वापस करूंगा, लेकिन वो इतने से कपड़े के लिए भगवान ने कितनी साड़ी बढ़ाई। भगवान ये सीख देते हैं इससे कि आप इतनी सी मदद भी करते हैं किसी की, तो वो कितने बड़े रूप में आपके पास वापस आती है। इतनी सी भी मदद किसी की करते हैं तो ये हमेशा याद रखिए, कभी भी आप किसी की मदद करते हैं किसी भी रूप में। कई बार धन के लिए लोगों को लगता है कि ऐसे कैसे इतना मेहनत से कमाया हुआ धन दे दे, वो डबल चौबल वापस आएगा आपके पास घूम कर, क्योंकि आपने किसी की मदद की है। तो जितनी हो सके उतनी मदद करिए लोगों की, जितना समर्थ, जितना कर, अपने ऊपर जाकर नहीं करना है, जितना कर सकते हो। 1 रुपया भी अगर कर सकते हो उतना भी करो, वो भी आपको फल देगा। अब यहां पर पांडवों को वनवास होता है। वनवास के बाद वापस आते हैं, अपना राज्य मांगते हैं। दुर्योधन ने कहा युद्ध करो और ले जाओ। अरे पांडवों ने कहा तुमने वचन दिया था। बोले मुझे कोई वचन याद नहीं। इसीलिए आजकल हर काम लिखित रूप में होता है। जब लोग अपनी जबान से मुकरने लगे, तब कहा गया कि आज से हर काम लिखित रूप में होगा, क्योंकि कौरवों ने क्या कहा, हमें कोई वचन याद नहीं है, युद्ध करो और ले जाओ। भगवान जाते हैं, भगवान उन्हें समझाते हैं। भगवान कहते हैं तुमने वचन दिया था कि वो वनवास से वापस आएंगे तो तुम उन्हें उनका राज्य दे दोगे। कौरव दुर्योधन ने कहा मुझे कोई वचन याद नहीं। भगवान कहते हैं काम करो, राज्य नहीं देना मत दो। 5 पांडव है, 5 गांव दे दो, सिर्फ 5 गांव, वो उसमें भी खुश है। दुर्योधन ने कहा मैं युद्ध के बिना सुई भर भूमि भी नहीं दूंगा। भगवान कहते तुम्हें युद्ध मजाक लगता है क्या? कितने लोग मारे जाएंगे, कितने बेगुनाहों की हत्या होगी, कितना खून बहेगा। दुर्योधन ने कहा मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राज्य चाहिए, युद्ध करो, ले जाओ। अब यहां पर दुर्योधन कहते छोड़िए ये सब बातें, मैंने आपके लिए 56 भोग बनवाए हैं। भगवान कहते हैं मुझे नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? भगवान कहते हैं किसी के यहां भी भोजन केवल 2 ही शर्तों पर करना। कौन सी शर्तें? पहली शर्त कि जिसके यहां भोजन कर रहे हैं उसके मन में बहुत प्रेम है, वो सच में चाहता है कि आप उसके घर भोजन करें, तो भूख नहीं भी हो कर लो। और दूसरी शर्त आपको बड़ी जोर की भूख लगी, फिर तो जहां मिल जाए वहां कर लो। तो महाराज यहां पर भगवान कहते हैं मैं तो विदुर जी के यहां भोजन करूंगा। यहां पे विदुरानी जी विदुर जी को कहती है वो कहती है मैंने सुना है कृष्ण आया है, अगर वो घर आ जाता। विदुर जी कहते हैं वो राजा है, राजा से मिलने आया है, दासी पुत्र के यहाँ क्यों आएगा? अरे विदुरानी जी कहती कोशिश तो करो, इतनी जल्दी हार मान लेते हो? ठीक है,
विदुर जी जाते हैं, विदुर जी का जाना हुआ और भगवान का आना हुआ। भगवान आकर आवाज लगाते, अरे विदुर जी कहाँ हो, अंदर नहीं बुलाओगे क्या? तो विदुरानी जी कहे, ऐसा कौन आया है जो इतने प्रेम से और हक से आवाज लगा रहा है? बाहर आकर देखती है तो दरवाजे पे साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। आइए प्रार्थना करते हैं किसी दिन हम भी घर का दरवाजा खोलें और सामने भगवान खड़े हों। आज हरि आए विदुर घरे पावना, आज हरि आए। पावना माने, पावना माने सिर्फ मेहमान नहीं, लाडला मेहमान। जो बहुत लाडला मेहमान होता है उसको कहते हैं पावना। आइए दर्शन करते हैं। आज हरि आए विदुर घरे पावना, 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 आज हरि आए। और विदुर नहीं घर में विदुरानी, 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 आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, खुली देह नहीं आवे चिंता, 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 भोजन कहाँ जिमाना, आज हरि आए विदुर घरे पावना, आज हरि आए विदुर घरे पावना, आज हरि आए। यहाँ कौन कौन चाहते हैं भगवान उनके घर मेहमान बनकर आए? उठाना पूरे पूरे हाथ। तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तालियां बजानी पड़ेगी एक साथ। अब भगवान कहते हैं मुझे तो जोर की भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को लेकर आइए। अब विदुरानी जी सोचे कि घर में तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपने पति से ही कहा था कि अगर कन्हैया को लेते हुए आओ तो बाहर से भी कुछ लेकर आना, क्योंकि घर में कुछ भी, रसोई घर में जाती है कुछ तो दिख जाए। कुछ केले पड़े थे वो ही लेकर आ गए। भगवान को फल दे रही है, लेकिन कैसे? भगवान के चेहरे को देखते हुए। अब भगवान के चेहरे को देखकर कोई और काम ठीक से थोड़ी कर सकते हैं। तो हम सब केले का जो फल है कैसे खाते हैं? छिलका निकाल के और गिरी खाते हैं। वो गिरी गिरा दे रही है, छिलका खिला रही है। केला बहुत प्रेम से लाई, केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत हरि मुख माही, छिलका देत हरि मुख माही, लागे परम सुहावना। हरि आए विदुर घरे पावना, आज हरि आए विदुर घरे पावना, आज हरि आए। अब इतने में विदुर जी आते हैं, क्योंकि वो वहां पहुंचे तो सबने कहा कि अरे कन्हैया तो आपके ही घर का बोल कर गए हैं। दौड़े दौड़े आते हैं, जैसे ही घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं देख रहे हैं उनकी पत्नी भगवान को छिलका खिला रही है। जोर से चिल्लाते हैं, अरे क्या कर रही हो?
उनको जब ध्यान आता है तो वो देखती है कि भगवान इतनी देर से छिलका खा रहे हैं। विदुर जी कहते हैं, इतने माही विदुर जी आए, 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 खोटे कारे वचन सुनाए, खोटे कारे वचन सुनाए, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत हरि मुख माही, छिलका देत हरि मुख माही, कहाँ कमाई तेरी भावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। अब विदुर जी कहते हैं, मैं खिलाता हूँ। तो वो जो केले का फल लेते हैं, छिलका हटाते हैं और गिरी खिला रहे हैं। केला विदुर लिए कर माही, केला विदुर लिए कर माही, गिरी देत गिरधर मुख माही, गिरी देत गिरधर मुख माही, कहत कन्हैया सुनो विदुर जी, कहत कन्हैया सुनो विदुर जी, केला विदुर लिए कर माही, गिरी देत गिरधर मुख माही। भगवान खा लेते हैं, फिर कहते हैं, कहत कन्हैया सुनो विदुर जी, कहत कन्हैया सुनो विदुर जी, वो स्वाद नहीं आवड़ा। भगवान कहते हैं, जो स्वाद उस छिलके में था ना, वो स्वाद इस गिरी में नहीं है। कहत कन्हैया सुनो विदुर जी, कहत कन्हैया सुनो विदुर जी, वो स्वाद नहीं आवड़ा, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आज हरि आए। बोलिए भक्त और भगवान की। और जोरदार तालियां एक साथ, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। पूरे पूरे हाथ उठाकर एक साथ, जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। ओ जय जय राधा रमन हरि बोल, ओ जय जय राधा रमन हरि बोल। बोलिए राधा माधव भगवान की। भगवान कृतज्ञता प्रकट करेंगे आंखें बंद करके। थोड़ा वही सब कुछ करने वाले हैं, उनकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। हम तो माध्यम मात्र ही हैं। आंखें बंद।
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्री कृष्ण। चिंता क्यों हमें अपनी, चिंता उन्हें हमारी है। हमारे नाव के रक्षक स्वयं कृष्ण मुरारी हैं। ठाकुर जी की विशेष कृपा है हम लोगों पे, जो कि हम भिन्न भिन्न प्रदेश में रहते हुए भी एक जगह कथा सुन पा रहे हैं। ईश्वर की असीम कृपा है। कल अमावस्या, कल सब लोग सुबह तो भगवत गीता का पाठ करेंगे ही, लेकिन साथ में जरूर हम लोग सब इकट्ठा पाठ करेंगे। जैसे अपने अकेले कोई चीज उठाते हैं तो ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन बहुत जन मिलके कोई को उठा लेते हैं तो बहुत आराम लगता है, हल्का हो जाता है। वैसे ही हम सब इकट्ठे साधना करने से हमको अध्यात्म मार्ग में सरलता हो जाती है, सहज हो जाता है, हल्का हो जाता है परमात्मा प्राप्ति भी। उसीलिए हम लोग इकट्ठे सामूहिक साधना करेंगे। कल भगवत गीता लेके बैठे सब लोग। जय श्री कृष्ण। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और कन्हैया की लीलाओं में ऐसे मस्त रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।